हेलो प्यारे विद्यार्थियों, दिस इज नवीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। तो जो विद्यार्थी चैनल पे पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल केमिस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट, बाकायदा नोट्स और सारे वीडियो लेक्चर रेगुलर ऑर्डर वाइज पूरा सिलेबस तरीके से करवाते हैं। तो जो बच्चे पहली बार हैं उनके लिए लाइन थी, जो रेगुलर जुड़े हुए हैं वो तो जुड़े ही रहे हैं, वो तो अपने बच्चे हैं ही, और जो नए आ रहे हैं उनका भी इस चैनल पे स्वागत है, अजय अकेडमी परिवार पे स्वागत है। ठीक है, तो इसमें हमने एमओटी हम पढ़ रहे हैं। ये यूनिट हमारी सेकंड यूनिट चल रही है। जो बच्चे पहली बार उनके लिए बता रहा हूँ। तो इससे पहले हमने बहुत सारे लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। लेक्चर कहाँ मिलेंगे? लेक्चर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो बीएससी फर्स्ट ईयर के नाम से प्लेलिस्ट होगी। दे हैव लॉट ऑफ लेक्चर्स, तो उनको देख के आए फिर इस लेक्चर पे आए। भले इसको पहले देख लें पर उनको जरूर देख लें। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं एमओटी डायग्राम। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने वही पढ़ा था। इसमें हम लेने वाले हैं 3 एमओटी डायग्राम लेंगे। हमने बेरिलियम तक पढ़ लेते, BE2 नहीं देखा तो जाके देखें। आज हम लेने वाले हैं B2, C2 और N2 के एमओटी डायग्राम लेने वाले हैं। बोरॉन अणु, कार्बन अणु मतलब मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं किसका लें? B2 मॉलिक्यूल का लेते हैं। B2 का B2 बनता है क्या है, नहीं बनता अकॉर्डिंग टू एमओटी। इसमें कितने बॉन्ड होते हैं, क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये मैंने पहले बना दिया एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, सबसे पहले जो पहली बार बच्चा आया है वो एक बार पहले लेक्चर देखेगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। 1s ओवरलैपिंग करता है तो बंदी आणविक कक्षक बनते हैं, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग 1s और सिग्मा स्टार 1s। ऐसी 2s से करेगा तो सिग्मा बॉन्डिंग 2s, सिग्मा स्टार 2s। ऐसी 2p से करेगा तो p में 6 होते हैं, 3 होते हैं इधर और 3 होते हैं इधर, टोटल 6 हो गए। तो 3 तो नीचे बनते हैं जिनकी एनर्जी कम और 3 ज़्यादा। B2 C2 N2 में क्या याद रखना है कि इसमें जो 2pz है वो ऊपर बनता है। ऊपर वाला तो सब में सेम है, जिसमें भी p ऑर्बिटल आएगा, जिनमें भी ऑर्बिटल आएगा उनमें ये काम आएगा। जिनमें 1s और 2s आएंगे उनकी तो कहानी यहाँ तक ही खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। V2 C2 और N2 में क्या याद रखना है कि जो ये नीचे वाला सिस्टम है वो सीधा त्रिभुज बनता है। मतलब सीधे का मतलब एक डिब्बा ऊपर और 2 डिब्बे नीचे, ऐसी तो होता है त्रिभुज में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सीधा त्रिभुज। त्रिभुज नहीं बनता, यहाँ पर एक तरीका याद रखने का बता रहा हूँ। 2pz ऊपर, 2px 2py नीचे, और ऊपर हमेशा सेम ही रहेगा, सिग्मा स्टार 2pz ऊपर और 2px 2py नीचे। ऐसे ये एंटी बॉन्डिंग है स्टार वाली, क्योंकि इनकी एनर्जी ओवरलैपिंग करने वालों से ज़्यादा है, हम जानते हैं। ठीक, तो ये मैं वापस से रिकॉल कराया। B2 अणु में देखो 2 बोरॉन की क्या होंगी, 2 बोरॉन के एटम होंगे। बोरॉन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 5। बोरॉन का क्या होता है? 5। तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p1। ऐसी इस बोरॉन का भी क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p1। हमें इसमें इलेक्ट्रॉन भरने 1s कितना है, इस तरफ एक बोरॉन होगा, इस तरफ एक बोरॉन होगा। ये मैंने पहले ही बना दिया कि टाइम खराब नहीं। इससे मिलके B2 बनेगा। तो बीच में जो होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं आणविक कक्षक, और बगल वाले एटॉमिक, क्योंकि एटम के ऑर्बिटल हैं। इसमें भी 1s2 होगा, इसमें भी 1s2 होगा। 2s2 है क्या? तो 2s2, इसका भी 2s2 होगा, इसका भी 2s2 होगा। 2p में कितना है? 1। तो 2p में कितना लिख देंगे? 1। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। तो पहले नीचे वाले में भरते हैं जिनकी एनर्जी कम होती है, अकॉर्डिंग टू पाउली, अकॉर्डिंग टू आप-बाउ नियम। 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ जाएंगे। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए। 2 इसमें भर देंगे, 2 इसमें भर देंगे। देखो, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो को अंत तक देखना, और आपको कितना समझ में आता है तब आपको चैनल की मर्यादा पता चलेगी कि चैनल वास्तव में कितना सीरियस है, समर्पित है। बिल्कुल फ्री है भाई, बिल्कुल आपके लिए फ्री है, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। बस आप अच्छे से देखकर आप अच्छे से बीएससी करना चाहते हैं, और आप केवल टीप टाप के ऐसे बीएससी करना चाहते हैं, तो ऐसे तो बहुत डोल रहे हैं हिंदुस्तान में। शायद हमने भी किए थे तो हम भी ऐसे डोल रहे होते। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसमें नीचे 2 ऑर्बिटल है, लेकिन जो समान स्तर पे है 2 है ना। तो जब 2 समान होते हैं तो उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। हुंड के नियम से हमने पढ़ा है ना, हुंड का नियम। जिनके एनर्जी लेवल समान होते हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकाला जाता है? बंध क्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बंध क्रम का फॉर्मूला क्या है? जल्दी बताओ, बताओ क्या है। नहीं पता तो मैं बता देता हूं, NV माइनस NA बटा 2। NV क्या है? जल्दी बताओ। NV का मतलब जो बंदी आणविक कक्षक हैं, ये नीचे वाले जो ओवरलैपिंग कर रहे हैं उनसे नीचे वाले, उनमें इलेक्ट्रॉन। तो ये बंदी आणविक कक्षक है 2, ये बंदी आणविक कक्षक है, क्योंकि जब 2 अतिव्यापन करेंगे तो एक बंदी है, एक प्रतिबंधी है, मतलब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो 2 ये इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, ये भी बॉन्डिंग में ही है ना। एनर्जी जो अतिव्यापन कर रहे हैं उनसे नीचे वाले हैं, जिनमें भी बॉन्डिंग लग रहा है वो सब बंदी हैं। तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उनको बॉन्डिंग कहते हैं। तो 2 2 4 और 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। माइनस Na का मतलब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन,
देखो माइनस है ना, तभी तो कहते हैं एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बंद क्रम घटता है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। एंड स्टार वालों में देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे, इसके अलावा कुछ है इसमें इलेक्ट्रॉन गई नहीं, स्टार वाले में तो 4 इलेक्ट्रॉन है बटे 2, कितना आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1। तो मतलब अगर जब बी बी के साथ जुड़ेगा तो कितने बंद से जुड़ेगा, बी सिंगल बॉन्ड बी अकॉर्डिंग टू एमओटी, ठीक है, सही होता है। इसका अपन क्या देखें, चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऐसे ना समझे कि सर इंग्लिश में नहीं बोल रहे हैं, मैं दोनों मीडियम में बोल बोल के पढ़ाता हूँ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अगर ये बीच वालों में कहीं भी अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, अनुचुंबकीय। कहीं दिख रहा है क्या, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें, इन बीच वालों में देखना है, क्योंकि एमओटी डायग्राम की बात करें तो ये बीच वाले ही एमओ डायग्राम, अणु कक्षक यही है। इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, तो जिनमें भी सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक, इनको हिंदी में कहते हैं अनुचुंबकीय, ठीक है। आपको एमओटी डायग्राम बनाना है तो सारी चीजें बतानी होंगी, बॉन्ड ऑर्डर, चुंबकीय गुण और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरे हैं वैसे वैसे लिखते जाओ। सिग्मा बॉन्डिंग 1s को लिख सकते हैं के, तो सिग्मा स्टार 1s, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी 2 ऐसे भरने पड़ेंगे, 2 2, इसमें सिग्मा बॉन्डिंग 2s में 2 आए हैं तो 2, सिग्मा स्टार 2s में 2 आए हैं तो 2, सिग्मा बॉन्डिंग 2px में 1 आया है तो 1, 2py में 1 आया है तो 1, बस यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नीचे से लिखते जाओ। सिग्मा बॉन्डिंग 1s को लिख सकते हैं के, और सिग्मा स्टार 1s को लिख सकते हैं के डैश, पिछले लेक्चर में ही बताया था, वापस से बता देता हूँ, ठीक है। इसको तो डायरेक्ट लिख दो के और के डैश, तो यहाँ तो सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 और सिग्मा स्टार 1s2 की बात हो गई। उसके बाद क्या है, सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा स्टार में भी है क्या, सिग्मा स्टार 2s में, थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए। उसके बाद सिग्मा बॉन्डिंग 2px1, सिग्मा बॉन्डिंग 2py1, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और जैसे आपसे B2+ का पूछता, B2+ में क्या करते, एक तरफ B और एक तरफ B+, तो यहाँ 2p 0 इलेक्ट्रॉन हो जाता, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आता। अरे यहाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं बना के नहीं, आप खुद बना के देखना, ठीक है। कि अगर आप B2+ का पूछा तो एक तो B होता और एक B+ होता, तभी तो B2+ बनता, तो यहाँ 2p 0, तो यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन होता, तो यहाँ एक ही होता तो 1 इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ पे, पर यहाँ 5 - 4 हो जाती। बस समझ गया ना मेरी बात को, B2 का याद रखेंगे, उससे दिमाग लगा लेंगे। B2C2N2 में याद रखना है, ये वाला ऐसे बनता है डायग्राम। इसके अलावा जब O2F2 जिनमें भी P आता है तो ये नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चले जाएंगे। B2C2N2 में याद रखना है कि एक तो ऊपर बनेगा और 2 कहाँ बनेंगे, नीचे। नीचे वाले, ऊपर वालों में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे याद रखेंगे सीधे तरबूज से कि 2 कोने नीचे, 1 कोना ऊपर, तो एक 2pz वाला ऊपर और 2px 2py वाले नीचे, ठीक है। इसको आप बनाओ, फिर मैं अगला बताता हूँ कार्बन का, C2 अणु का एमओटी डायग्राम, ठीक है। लिखो आप इसको। अब देखो, अब हम देखते हैं कार्बन का C2 मॉलिक्यूल, कार्बन अणु, ये कैसे बना होगा, इसका एमओटी डायग्राम बनाइए, ठीक है। वही इसमें भी 1s होगा तो 1s ही रहेगा, 1s 1s 2s 2p रहेगा, बस इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। C2 कैसे बना होगा, एक कार्बन होगा, अलग कार्बन होगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इस वाले कार्बन सभी तो C2 बना होगा CC से। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2, जैसे मैं लिख रहा हूँ एग्जाम में वैसे ही लिख के आना है, ठीक है। आप सीरियस होकर BSc करिए तो सही चीज़, एक एक लेक्चर को अजय अकेडमी को आप फॉलो करिए। आप किसी भी ईयर के छात्र हैं, जो भी आप देख रहे हैं, जैसे आप सेकंड ईयर का यहाँ पे आ गया, लेकिन आप प्रॉपर फॉलो करिए, आपको बहुत कुछ केमिस्ट्री में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा आपका, मेरा प्रॉमिस है। और भाई सब्जेक्ट को अपना दोस्त बनाइए, ठीक है। किसी को दोस्त इस दुनिया में कोई काम नहीं आता, सब्जेक्ट काम आएगा, मेरा खुद का अनुभव है भाई। 1-2 लोग होते हैं वो अपने आप आपसे जुड़े रहते हैं, उनसे आप बात करो मत करो कुछ नहीं, जो आपके हितैषी हैं वो हमेशा रहेंगे, टाइम पे खड़े मिलेंगे। तो सब्जेक्ट को अपना मित्र बनाइए, सब्जेक्ट से मित्रता कीजिए, उससे प्रेम कीजिए, उससे लव कीजिए। लोगों से, ह्यूमन बॉडी से लव करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सब स्वार्थ का प्रेम है भाई। 1s2 सारे तो नहीं पर मैक्सिमम, 2s2 2p2, ठीक है। तो इसमें वही 1s रहेगा, 1s2, एक तरफ ये कार्बन, एक तरफ ये कार्बन, कार्बन कार्बन से मिलकर C2 बनेगा। वही 1s2, तो 1s2 में लिखा रहने दिया, 1s2 उस वाले में भी, इसमें भी 2s2 2s2, तो 2s2 2s2, इसमें 2p1 की जगह बोरोन में 2p1 था, इसमें क्या होगा 2p2, तो यहाँ पे भी 2p2 कर देते हैं, और वही 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, 2 इसमें आएंगे, ठीक है। ये बाकायदा इसमें भरने हैं इलेक्ट्रॉन, तभी हमने डिब्बे बनाए हैं। ये डिब्बे क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये एटॉमिक AO, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है।
वही 2 इसमें और 2 इसमें, तो 2 नीचे वाले में आ जाएंगे, ऊपर वाले में वही 2s2, 2s2 दूसरे वाले कार्बन का 2 इसमें आ जाएंगे, 2 इसमें 4 है, इसमें 2p2 है, तो इसमें एक एक दिखाएंगे क्योंकि तीनों की एनर्जी समान है, पी कक्षकों की एनर्जी समान होती है, ये दिखा दीजिए। तो 2 इसमें और 2 इसमें तो 4 हो गए ना, तो 4 भरने हैं, तो 4 नीचे वालों में ही आ जाएंगे चारों, क्योंकि नीचे 2 ऑर्बिटल है सेम एनर्जी के, तो 2 इसमें भर दो, 2 इसमें भर दो। ऐसे क्यों दिखाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का रोटेशन उल्टा होता है, ऐसा एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए ऐसे मत दिखा देना दोनों करके, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कैसे दिखाना है, एक ऐसे एक ऐसे, ठीक है। तो 2 और 2 4 इसमें आ गए। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, निकाल लेंगे बॉन्ड ऑर्डर, बंद क्रम, सबसे पहले बंद क्रम ही निकालना है, याद रखना है। शॉर्ट में लिख देता हूँ बंद क्रम या बॉन्ड ऑर्डर। फॉर्मूला वही NB माइनस Na/2, बंदी आड़े विकक्षकों में इलेक्ट्रॉन 2 सिग्मा बॉन्डिंग में, 2 और 2 4, अब इसमें 2 इसमें और 2 इसमें बॉन्डिंग वाले हैं ना, ये भी BMO, तो NB का मतलब फॉर्मूला क्या था अपना, फॉर्मूला भी लिख के आना एग्जाम में, बार बार लिखो, इससे याद होगा। सर इतनी जल्दी डायग्राम कैसे बनाए, तो वीडियो को पॉज करके बाकायदा C2 का एग्जाम्पल लिख के पूरा एकदम पूरे पेज पे नीचे से लेके ऊपर तक कैसे बनाना है, नीचे से शुरुआत करनी तो अपना ऊपर तक बन जाएगा। ठीक है, वीडियो को रोक लो, बटे 2। NB में कितने इलेक्ट्रॉन है देखो, 2 2 4 और 2 6, तो ये क्या हो जाएगा 2px2 2py2। ठीक है, 6 माइनस, अब देखो 6 क्यों हो गए, 8 हो गए ना, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 हो गए ना, क्योंकि इसमें 4 है ना, 2 इसमें 2 इसमें, तो 8 हो गए। एंटी बॉन्डिंग में स्टार वाले में कितने, Na का मतलब एंटी बॉन्डिंग में स्टार वाले में 2 और 2 4, इसमें तो स्टार वाले में है ही नहीं, तो 8 माइनस 4/2 कितना आ गया 2। तो कार्बन कार्बन के बीच में अकॉर्डिंग टू MOT कितने बॉन्ड बनेंगे, C डबल बॉन्ड C, कितने बनेंगे, C डबल बॉन्ड C बनेंगे। ठीक है, कभी कभार पूछा जाता है, देखो यही बता देता हूँ कि ये दोनों बॉन्ड की नेचर क्या है, ये जो 2 बॉन्ड बने इनमें नेचर क्या है। देखो अपन ये मानते हैं कि 2pz होता है ना, उससे कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा, ये मानते हैं। ठीक है, 2px 2py से बनता है, जैसे कोई भी ट्रिपल बॉन्ड में, जैसे कोई भी डबल बॉन्ड तो इसमें क्या कर देंगे, एक तो सिग्मा होगा एक पाई होगा, वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर C2 अणु में पूछ रहा है कि दोनों बॉन्ड हैं कैसे हैं, तो Z से तो सिग्मा बनता है, और इसमें देखो इलेक्ट्रॉन किस में, P में, 2px में और 2py में ही है, तो x और y से कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। दोनों बॉन्ड ही कैसे हैं, पाई हैं, ध्यान रखना। कब आएगा ये, जब आप नौकरी की तैयारी करोगे ना, कंपटीशन की तैयारी करोगे, तब ये क्वेश्चन आएगा आपके लिए, आगे चल के B.Ed वगैरह करोगे ना, कि कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसमें कितने सिग्मा और कितने पाई हैं, तो याद रखेंगे दोनों ही पाई हैं, क्योंकि दोनों किससे बने हैं, ये 2px और 2py से। क्या मानते हैं कि जो Z होता है उससे सिग्मा बनता है, तो Z में तो इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं इसमें। ठीक है, तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको बोलते हैं पाई 2px, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं इसको पाई बॉन्डिंग 2px, पाई 2py, और इसको थोड़ा मैंने पहले ऐसे लिख दिया, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, क्योंकि P की जो 3 ऑर्बिटल होते हैं, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, अभी अपन देखेंगे, तो इसमें एक सिग्मा होता है और 2 क्या होते हैं, पाई होते हैं। ठीक है, तो 3 ऑर्बिटल में 3 होते हैं ना पी ऑर्बिटल, उसमें एक सिग्मा बनाता है और 2 क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो px और py के साथ अपन ने क्या लगा दिया है, पाई लगा दिया, तो ज़्यादा सही होगा। ठीक है, समझ गए, वो समय पे जब चीज़ आती है तब ध्यान आता है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन किस में गए हैं, पाई वाले में गए हैं, तो दोनों जो ये 2 बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, इसमें क्या है, माता जी ने हमारी वीडियो की गड़बड़ कर दी, बीच में से निकल गई पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लो। ठीक है, तो इन दोनों में क्या है, पाई में इलेक्ट्रॉन गया है, तो दोनों बॉन्ड कैसे हैं, पाई बॉन्ड है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसका, 2 आएगा, 2 2 2। ठीक है, पाई बॉन्ड 2 आएगा, दोनों बॉन्ड कैसे हैं, पाई, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पाई में गया। ये पाई क्यों लिखा और इसके साथ सिग्मा क्यों लिखा, तो P की जो 3 ऑर्बिटल होते हैं, सुन लो, उसमें 2 तो पाई बॉन्ड बनाते हैं और एक सिग्मा बनाता है, इसीलिए ये 2 x और y मानते हैं पाई बनाता है और Z सिग्मा बनाता है, तो दोनों पाई में गए। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, ऐसा मत कर देना किसी भी डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, नहीं, दोनों ही इसमें पाई है। समझ गए क्यों है, समझ गए ना। अगला इसके चुंबकीय गुण, C2 अणु कैसा होगा, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, मतलब पैरा या डाई, कोई भी बीच वालों में सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा।
डायमैग्नेटिक को कहते हैं प्रतिचुंबकीय। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनको तो क्या कह सकते हैं, सिग्मा बॉन्डिंग 1s को K, सिग्मा स्टार को K डैश, उसके बाद सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s2, और उसके बाद पाई बॉन्डिंग 2px2, बराबर का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि दोनों की एनर्जी कैसी है, बराबर है, पाई बॉन्डिंग 2p/2। समझ गए ना, कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वो दोनों ही कैसे हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ध्यान रखना। समझ गए क्यों होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इसको लिखो, फिर एक C2+ का देखते हैं, फिर नाइट्रोजन के देखेंगे अपन। लिखो इसको। अब देखो C2+ का देख लेते हैं, ठीक है। C2+ का, C2+ में क्या हो, वो जो बोरॉन वाला लगा था ना उसमें भी ये पाई कर लेना, दोनों ने सिग्मा लिख दिया शायद गलती से, तो पाई कर लेना, ठीक है। ऊपर सिग्मा, क्योंकि 3 पीरियोडल में 1 सिग्मा 2 पाई बनाते हैं। देख अब हम C2+ का अगर हमको देखना होता है इसी में कर देंगे C2+। बाय द वे C2+ में क्या होगा, एक तो कार्बन C2+ अणु है हमारे पास, ठीक है, मॉलिक्यूल है C2+, उसमें एक तो C होगा और एक क्या होगा C+ होगा, तो प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो ये 2p2 की जगह क्या हो जाएगा, 2p1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो C है और यहाँ C+ है, तो ये 2p2 की जगह क्या हो जाएगा, 2p1, तो एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा इसमें, इसमें 2 और 1 3, ये तो सेम ही रहेगा, वही 1s2 2s2 केवल 2p, इसमें तो कार्बन में तो 2p2 रहेगा C+ में, क्योंकि C और C+ के मिलने से तो C2+ बनेगा कि नहीं बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्या हुआ, 2p1, तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन थे ना, अब 3 रह गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, केवल बॉन्ड ऑर्डर बताऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या कर दोगे, 2p/1 कर दोगे बस। एक्स और वाई में किसी में भी 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, इसमें 2 आ सकता है, इसमें, क्योंकि दोनों सेम ही है। 1s2 तो सेम 1s2, क्योंकि 1s2 है, 2s2 है, तो 2s2 तो ये तो सेम ही है। Nb में इलेक्ट्रॉन पहले 8 थे ना, अब 1 ही तो कम हुआ है, 2p2 था, अब देखो 7 रह गए, 2 बॉन्डिंग वाले में, 2 4 और 3 7, उसमें तो 4 ही रहे, बटे 2, 3/2 कितना आ जाएगा, 1.5। तो देखो 1.5 आया ना, पहले जब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे भी 2p2 और यहाँ पे भी 2p2, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे ना BMO में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, बंदी आणविक कक्षक में, 2 2 4 2 6 और 2 8, अब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया क्योंकि C+ आ गया। तो देखो बंदी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन कम हुआ ना एक BMO में, तो देखो बंद क्रम कम हो गया 0.5, पहले 2 आया था ना जब यहाँ पे 8 थे, तो इसका मतलब बंदी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन घटने पर बंद क्रम भी घटता है, घटा है ना। देखो बंदी आणविक कक्षक की तो है बॉन्डिंग वाले सारे BMO होते, ठीक है। चुंबकीय गुण, अगर इसके चुंबकीय गुण की अपन बात करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, जिसको अपन क्या कहेंगे, अनुचुंबकीय। कैसे हुआ अनुचुंबकीय पता है क्यों, क्योंकि अब इसमें कैसा इलेक्ट्रॉन आ गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर C2+ का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1.5 आया। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं, C2- का भी निकाल सकते हैं, अगर पूछा जाए, बस पूछेगा नहीं तो आप खुद भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या करना है, वही सिग्मा बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई बॉन्डिंग 2px2 और पाई बॉन्डिंग 2p/1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक में 3 ही है, तो किसी एक में 2 आएंगे, एक में 1 आएगा, किसी में भी आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको कर देंगे। इसको कर लो, फिर अपन नाइट्रोजन की बात करते हैं, N2 की, N2 वाले की बात करते हैं। अब देखो N2 अणु की बात करते हैं, नाइट्रोजन की, N2 मॉलिक्यूल। हम जानते हैं वैसे जनरली, अगर हमने MOT नहीं पढ़ी होती फिर भी, कि नाइट्रोजन में कैसा बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, और इसको MOT कैसे समझाती है। तो N2 कैसे बना होगा, 2 नाइट्रोजन के एटम होंगे, N और N, दोनों का परमाणु क्रमांक 7, वही कार्बन से एक ज़्यादा लिख दो, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो यहाँ क्या कर देंगे, वही 1s2 2s2 1s2 2s2। मैं बार बार इसको मिटा के बनाऊंगा तो कितना टाइम लगेगा, तो आप वीडियो को रोक के बाकायदा N2 लिख के, ये लिख के बाकायदा पूरा बनाओ ऐसे। बस यहाँ 2p2 की जगह कार्बन में 2p2 था, यहाँ क्या हो जाएगा 2p3, क्योंकि VCN का तो समान ही बनता है, तो नीचे वाला समान ही रहेगा।
और ये भी 2p3। 2p3 में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 3। तो एक एक भरेंगे तीनों में, क्योंकि ये क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ही है। परमाणविक कक्षक अतिव्यापन करेंगे तो आणविक, 3 जितने अतिव्यापन करते हैं 3 और 3 6 कर रहे हैं तो 6 ही बनेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें तो भर ही दिए मैंने, पहले से ही भरे रखे हैं, क्योंकि वही इसमें 2 इसमें 2 तो 4 है, तो 2 इसमें 2 इसमें, इसमें 2 और इसमें 2 तो 2 और 2 4, 2 इसमें 2 इसमें, इसमें 3 और इसमें 3 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं हमको। ठीक है, तो नीचे आ जाएंगे 4 तो, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं एक ऑर्बिटल में, तो 2 और 2 4 और 2 6। ठीक है, आ गए 6 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, नाइट्रोजन का 3 आएगा, वो तो हमको पता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू MOT कैसे आएगा? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब बंद क्रम। सूत्र बार बार लिखो, NB माइनस Na/2। NB का मतलब बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, ये सारे बॉन्डिंग वाले हैं ना। सिग्मा बॉन्डिंग लग रहा है, पाई बॉन्डिंग, तो नीचे वाले तीनों, क्योंकि 3 तो बॉन्डिंग वाले होते हैं, 3 एंटी बॉन्डिंग वाले, तो 10 इलेक्ट्रॉन है। आप देखो ध्यान से, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? स्टार वाले में सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा स्टार 2s2, इसमें तो स्टार वालों में है ही नहीं। ठीक है, तो 4 हैं बटे 2, कितना आ जाएगा? 3 6 बटे 2। तो बंद क्रम कितना आ गया? 3 आ गया। 3 ही तो होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड बनता है? 3। अब आपसे पूछा जाए इन 3 बॉन्डों की नेचर क्या है, इसमें कितने सिग्मा है कितने पाई हैं? तो देखो, सिग्मा बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गए हैं, एक बॉन्ड इसके वजह से बनेगा, और 2 गए हैं किस में? 2 इलेक्ट्रॉन किस में गए हैं? पाई में। तो तभी तो किसी भी ट्रिपल बॉन्ड में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है, उसमें एक तो सिग्मा होता है और 2 क्या होते हैं? पाई। समझे? इसने तो बनाया सिग्मा और इन दोनों ने क्या बनाए? पाई बनाए। समझ गए मेरी बात को? तो इसमें एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे, जबकि C2 में, C डबल बॉन्ड C में दोनों ही पाई थे, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन पाई वाले में ही गए थे, सिग्मा वाले में इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं था। समझ गए मेरी बात? चुंबकीय गुण बताने होंगे तो बता देंगे। N2 अणु कैसा होगा? कैसा होगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? कोई है क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन? इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इनमें नहीं देखने, बगल वालों में, बीच वालों में देखने, ध्यान रखना। कोई भी नहीं है, जब कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो वो सब कैसे होते हैं? प्रतिचुंबकीय, मतलब डायामैग्नेटिक, मतलब चुंबकीय गुण दर्शाते ही नहीं हैं। समझ गए मेरी बात को? तो ऐसे होगा। अगर ये N2 प्लस कर देता मैं, जैसे N2 का तो अपन ने बना लिया, N2 प्लस कर देता, जैसे N2 प्लस करके दिखाता हूँ यहीं पे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप लिख ही देंगे, सिग्मा बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा बॉन्डिंग 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, पाई बॉन्डिंग 2px2, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, पाई बॉन्डिंग 2py2, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्डिंग 2pz2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तीनों में। अगर मैं N2 प्लस का बनाता, N2 प्लस का, तो देखो N2 प्लस का बनाता तो एक तरफ तो N आता, एक तरफ N प्लस आता। N2 अणु कैसे बना होगा? एक तरफ तो N होगा और एक क्या होगा? N प्लस। इसका तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता? मैं केवल बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखा रहा हूं। 2p3, क्योंकि प्लस आ गया ना तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ तो क्या हो जाता? ये तो आपने बना लिया ना N2 का, तो अब मैं N2 प्लस की बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी मिटा के नहीं बना रहा इसी में। आप N2 प्लस का वापस से बनाएंगे ऐसे ही, तो एक तरफ तो क्या होगा? N, और एक तरफ होगा N प्लस। आई होप आपने N2 का बना लिया होगा। ठीक है, तो मैं N प्लस का इसमें बना देता हूँ। N प्लस का मतलब 2p2 हो जाएगा, बस इतना सा ही अंतर आएगा। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, यहाँ तो 3 ही रहेंगे, तो यहाँ 3 और 2 5 हैं, तो यहाँ 6 हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में से कम कर। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो आप? एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ना BMO वाले में से। अरे भाई 2 NB माइनस NA ही तो करना है, तो यहाँ पहले कितने थे? 10 हो रहे थे, तो एक बॉन्डिंग वाले में से कम हुआ तो 9 हो जाएंगे। माइनस इसमें तो 4 ही रहेंगे, स्टार सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा स्टार 2s2, स्टार वाले में यहाँ तो नहीं, तो 4 ही रहेंगे। अच्छा, 10 में से एक कम कर दो, 2, कितना आएगा? ये 2.5 आएगा। ठीक है, N2 प्लस 2 का करते तो दोनों तरफ क्या हो जाता? N प्लस N प्लस, तो यहाँ ये भी इलेक्ट्रॉन हट जाता। अब अगर आप पूछा जाए आपसे N2 प्लस कैसा है, अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय, तो आप जवाब देंगे अनुचुंबकीय। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसमें देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, समझ गए? तो आप N2 प्लस का ऐसे बना सकते हैं।
N2+2 का भी बना सकते हैं। तो देखो बंदी आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉन कम हुआ ना, तो बंद क्रम भी कम हुआ, समझ गए। इसमें इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ता है तो बंद क्रम बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि NB में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो बंद क्रम बढ़ेगा, और Na का मतलब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बंद क्रम घटेगा, क्योंकि माइनस में है, तभी इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इनको ऊपर बनाया जाता है, क्योंकि बंद बनाने का समर्थन नहीं करते, बंद क्रम को घटाते हैं, ठीक है। तो आप किसी का भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगले लेक्चर में हम लेंगे O2 और F2 का। देखो एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे, ये आपको, ये आप लिख लिया आपने, N2+ का भी ऐसे ही बनाना है, वीडियो को रोक के बकायदा ब्लैंक पेज पे पूरे पे नीचे से लेके ऊपर तक N और N+ लिख के पूरा निकालना है। चुम्बकीय गुण भी लिखने, कैसा अनुचुम्बकीय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो यही होता है जो दिखता है ना बीच वाला, इसको बना दो। एक चीज़ बताता हूँ, N2 का कितना है 3, N2+ का 2.5, ठीक है। N2 भाई N2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे 14, 7 उसके 7 उसके, N2+ में कितने रह गए 13, एक में प्लस आ गया ना तो 13 रह गए। तो थोड़ी सी चीज़ याद रख लेंगे, अगले लेक्चर में भी बता दूंगा। 14 इलेक्ट्रॉन अगर हैं, ठीक है, 13 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 16, 17, 18, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन से याद रखेंगे आप किसका, नाइट्रोजन का, N2 का। और N2 का बंद क्रम कितना होता है 3, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना नाइट्रोजन में, N2 7 एक नाइट्रोजन के 7 दूसरे के, चाहे तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएं चाहे इस तरफ इलेक्ट्रॉन जाए, बंद क्रम में कितने की कमी कर देनी है, -0.5 की। जैसे 13 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बंद क्रम हमेशा कितना आएगा, 13 का मतलब जैसे N2+ था ना अभी, तो N2 के कितने 7 और N2+ के 6, 2 2 4 और 2 6, तो 7 6 13 हुए, तो N2+ का 3 में से 0.5 घटा दो, तो N2+ का बंद क्रम कितना आएगा 2.5। 13 से 12 गए तो 0.5 और घटा दो, तो इसका कितना आएगा 2 आएगा, आया था ना C2 का। 14 से 15 गए तब भी 0.5 घटा दो तो कितना आएगा 2.5। जैसे N2- होता, N2- में 15 इलेक्ट्रॉन होते ना, 7 7 14 और एक आ गया माइनस, तो 15, और अगर 16 गए तो 0.5 और घटा दो, तो 2.5 से कितना रह जाता है 2। जैसे O2 का अपन पढ़ेंगे तो O2 का कितना आएगा, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड ही तो बनता है ऐसे, क्योंकि एक ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन के 8 ही तो था परमाणु क्रमांक, तो 16 तो कितना आएगा 2 आएगा। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। तो इस लेक्चर में हमने B2, C2 और N2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात की है। अगले लेक्चर में हम लेंगे O2, F2 या जो भी हमारे बच रहे हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे MOT वाला पोर्शन खत्म हो जाए। तो यहाँ तक अगर पहुँचे हैं तो कमेंट जरूर करें, बड़े बड़े कमेंट किया करो जिससे एनर्जी मिलती है। लाइक किया करो, चैनल को शेयर किया करो। जो आपके जो दोस्त हैं कॉलेज में, दोस्त यार हैं, गरीब बच्चे हैं जो कहीं नहीं पढ़ पा रहे, जो पढ़ना चाहते हैं, गरीब अमीर की बात नहीं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए आदमी की। अगर इच्छा शक्ति अगर है, वो पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ेगा। उसको मतलब नहीं है कि मेरे घर पे कितना पैसा है, मेरे फादर के कितना पैसा है। तो इच्छा शक्ति जगानी पड़ती है कुछ करने के लिए अपने पैरों पे। माता पिता के तो सबके पैसा होता है, थोड़ा बहुत हमारे भी है। अपन को क्या करना है, अपन का जन्म किस लिए हुआ है, तो अपन को अपने पैरों पे खड़ा होना है, किसी पर निर्भर नहीं रहना। क्योंकि जो अपने पैरों पे खड़ा होता है उसी की समाज में, इस दुनिया में वैल्यू होती है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए। अजय अकेडमी आपके लिए कंटिन्यू मेहनत कर रही है और हम करते रहेंगे ऐसे ही। आप लोगों का प्यार मिलता है, कमेंट आते हैं, और ज़्यादा कमेंट आएँ, और ज़्यादा बच्चों तक हमारा चैनल पहुँचे, जिससे और जो बच्चे सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनको भी लाभ हो। तो ये लाभ कैसे दिलवाएंगे, जो बच्चा चैनल पे आ गया वो अपने साथ वाले बच्चों को बताएगा, ठीक है। जो भी इसके कॉलेज में पढ़ते हैं, उसके फ्रेंड हैं, कोचिंग कहीं पे भी जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ से कोई पैसा तो लग नहीं रहा, आपको सीखने को ही तो मिलेगा। जितने लोग सीखेंगे, जितना आप शिक्षा को फैलाओगे अपना, ऐसा नहीं कि मेरे तक चैनल आ गया अच्छी चीज़ है तो मैं किसी को नहीं बताऊँ, ऐसे इंसान का कभी भला नहीं होता, ठीक है। तो जो लोगों को बताता है, कोई चीज़ है सिखाने के लिए प्रेरित करता है, उसी का भला होता है। तो आप भी ऐसा ही नेचर रखिए कि आपके पास कोई चीज़ आई तो शेयर ज़रूर करें इस चैनल को, कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, और ऐसे ही पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।